मैं डॉक्टर नीरा रस्तोगी, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज मैं बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को भूवैज्ञानिक समय सारणी के बारे में बताने जा रही हूँ। भूवैज्ञानिक समय सारणी यानी पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। बच्चों, जिस प्रकार मानव जीवन के इतिहास को जानने के लिए हम सन, वर्ष, महीना, सप्ताह, दिन, घंटे, मिनट आदि में विभाजित करते हैं, उसी प्रकार और उनकी एक निश्चित अवधि भी होती है, उसी प्रकार पृथ्वी के इतिहास को भी विभिन्न कल्पों, युगों और शकों में विभाजित किया गया है और उनकी भी एक निश्चित अवधि है तथा उनका एक प्रारंभ होने का समय भी है। समय सारणी को घटते क्रम में पढ़ा जाता है, अर्थात सबसे ऊपर वर्तमान कल्प, युग, शक का वर्णन है और सबसे नीचे वह कल्प या शक आते हैं जब से पृथ्वी का निर्माण माना जाता है। अतः समय सारणी को नीचे से ऊपर अध्ययन करेंगे तो पृथ्वी के इतिहास को हमें समझने में आसानी होगी। पृथ्वी के संपूर्ण इतिहास को 5 कल्प, 4 युग और 17 शकों में विभाजित किया गया है और प्राचीनतम कल्प 80 करोड़ वर्ष पूर्व से माना गया है, जो प्रस्तुत सारणी में दिया गया है। अगर आप सारणी को ध्यान से देखिए तो सबसे प्रारंभिक यानी जब से पृथ्वी का निर्माण आरंभ हुआ था वो सबसे नीचे है, जिसको कहा गया है एजोइक या आर्कियन कल्प। इस कल्प को किसी भी युग में नहीं विभाजित किया गया है क्योंकि इसके बारे में वैज्ञानिकों को बहुत अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। इसको एक शक में बांटा गया है जिसका नाम है आर्कियन और जिसका समय जो है 80 करोड़ वर्ष पूर्व है। इस शक की अवधि के बारे में भी वैज्ञानिक जो हैं वो मतभेद है। दूसरा कल्प जो है वो प्री पैलियोजोइक या उसको अल्गोनियन के नाम से भी जाना जाता है। इसका भी कोई युग नहीं है और इसके अंदर एक शक आता है जिसको हम प्री कैम्ब्रियन कहते हैं। आगे जब आप भूगोल में विभिन्न महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे तो प्री कैम्ब्रियन पीरियड से ही हम पृथ्वी के विभिन्न महाद्वीप और महासागरों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसकी अवधि के बारे में भी अभी अनिश्चितता है या नहीं ज्ञात है और इसका समय 70 करोड़ वर्ष से पूर्व माना जाता है। उसके बाद कल्प आया पैलियोजोइक कल्प, जिसको प्रथम युग कहा गया, प्राइमरी। इसको जो है 6 शक में डिवाइड किया गया। सबसे पहला शक है कैम्ब्रियन, जिसका समय अवधि थी 10 करोड़ और उसका प्रारंभ होने का समय था 60 करोड़ वर्ष पूर्व। उसके बाद आया ऑर्डोविसियन शक, जिसकी अवधि थी 6 करोड़ वर्ष और जिसका समय 50 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। उसके बाद आता है सिल्यूरियन का समय है अवधि 4 करोड़ वर्ष पूर्व और आज से 44 करोड़ वर्ष पूर्व उसकी प्रारंभ होने का समय है। इसके बाद आता है डिवोनियन लगभग 5 करोड़ वर्ष इसकी अवधि थी, जिसका समय जो है वो 40 करोड़ वर्ष पूर्व से प्रारंभ हुआ माना जाता है। आप इसी तरह समय सारणी पे नज़र डालें तो क्रम से नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते क्रम में सारे कल्प, युग, शक, उनकी अवधि यानी वो कितने समय तक चले और उनके प्रारंभ होने का समय लिखा हुआ है। सबसे नवीन कल्प जो है नियोजोइक, इसका है चतुर्थ युग, जिसमें जो वर्तमान चल रहा है शक वो है होलोसीन। इसीलिए इसकी अवधि नहीं लिखी है क्योंकि ये वर्तमान में सक्रिय है और इसका प्रारंभ होने का समय 10,000 है। पृथ्वी के जमावों के पूर्व एवं उनमें मिलने वाले जीवावशेषों के आधार पर विभिन्न कल्पों का नामकरण किया गया है। जैसे नियोजोइक है नवीनतम जीवन का कल्प, सैनोजोइक है अभिनव जीवन का कल्प, मेसोजोइक है मध्ययुगीन जीवन का काल, पैलियोजोइक है प्रारंभिक जीवन का काल और आर्कियन पीरियड है आद्य जीवन का काल। प्रत्येक पीरियड यानी शक
का नामकरण भी विभिन्न आधारों पर किया गया है, जैसे कैम्ब्रियन यूके में कैम्ब्रिया के स्थान के नाम पर, ऑर्डोविशियन उत्तर वेल्स में ऑर्डोविशियन नाम की एक ब्रिटिश जनजाति के नाम पर, डिवोनियन यूके डिवोनशायर नामक स्थान तथा प्रदेश के नाम पर, कार्बनिफरस जमावों में कार्बन की प्रधानता के नाम पर, पर्मियन पूर्व यूएसएसआर में पर्म नामक एक प्रांत के नाम पर, ट्रियासिक जर्मनी में जमाव की त्रिस्तरीय विभाजन के नाम पर, जुरैसिक स्विट्जरलैंड में जूटा पर्वत के नाम पर, क्रिटेशियस लैटिन भाषा में क्रीटा जिसका अर्थ खड़िया या चाक है के आधार पर जमावों में खड़ियों की प्रधानता के नाम पर, इयोसीन इयोन का अर्थ है दिन की शुरुआत इस आधार पर, और ओलिगोसीन जर्मन भाषा के ओलिगोस के नाम पर, मायोसीन जर्मन भाषा के मियोन ब्रैकेट में है लघु, लघु का अर्थ है मतलब बहुत छोटा के नाम पर, प्लायोसीन जर्मन भाषा के प्लियोन यानी दीर्घ के नाम पर, और प्लीस्टोसीन के नाम पर जिसका अर्थ है सर्वाधिक, होलोसीन अर्थात संपूर्ण अभिनव। तो विभिन्न नामों के आधार पर विभिन्न शकों का नामकरण किया गया है। अब है प्री कैम्ब्रियन, जो सबसे पहले जहाँ से पृथ्वी का आरंभ माना जाता है, जिसकी आयु 70 करोड़ वर्ष से आरंभ हुई है। सर्वप्रथम पृथ्वी वायव्य से तरल और पुनः ठोस भूपटल का निर्माण इस कल्प में प्रारंभ हुआ था। वायुमंडल का निर्माण हुआ था। ताप और दबाव के कारण इस युग की चट्टानों का सर्वाधिक रूपांतरण हुआ था, और वनस्पति केवल सागरीय घास और कटिबंधीय जीव ही थे इस समय। फिर नंबर 2 आता है कैम्ब्रियन, जिसकी अवधि जो है वो 60 करोड़ वर्ष, जिसका प्रारंभ होने का समय 60 करोड़ वर्ष पूर्व है। पृथ्वी पर छिछले सागरों का विस्तार हुआ। इसमें स्थल भाग पर सागरों का विस्तार और उतराव हुआ। नेक्स्ट है ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन शक में सागरों का उतराव चढ़ाव हुआ, पर्वत निर्माण प्रारंभ हुआ तथा सागरीय भागों में ज्वालामुखी क्रिया सक्रिय हुई। सिल्यूरियन शक में उपर्युक्त दोनों घटनाएं संपादित हुई, पर ज्वालामुखी क्रिया कम सक्रिय हुई। स्थल पर वनस्पतियों का जन्म हुआ, परंतु पत्तियां नहीं थीं। कैलिडोनियन नामक भू हलचल प्रत्येक महाद्वीप में प्रारंभ हुई और मछलियों का आगमन हुआ। डिवोनियन शक में कैलिडोनियन भू हलचल का उच्चतम विकास था, और यूरोप तथा स्कैंडिनेविया, स्कॉटलैंड के उत्तर पश्चिम में आयरलैंड आदि स्थानों पर पर्वतों की उत्पत्ति आरंभ हुई। इसे मछली युग भी कहते हैं। कार्बनिफरस शक में ताप में वृद्धि हुई। वर्षा के कारण स्थल पर दलदलों का अत्यधिक विस्तार हुआ। परिणामतः सघन वनस्पतियां, कोयले का निर्माण हुआ, इसलिए इसको कोयले का कल्प भी कहा जाता है। स्थल पर रेंगने वाले जीवों का भी इसी शक में उद्भव हुआ था। पर्मियन पीरियड में दक्षिणी पश्चिमी यूएसए व लाल शैल चूने के पत्थर के भारी निक्षेप हुए। व्यापक भूगर्भिक हलचलों के कारण एशिया और यूएसए में ऊंचे पर्वतों का आविर्भाव हुआ, और दक्षिणी गोलार्ध में अधिकांश भाग में हिमयुग इस शक में था। स्थलीय भागों में जीवों और वनस्पतियों में वृद्धि हुई। ट्रियासिक शक में या ट्रियासिक पीरियड में गोंडवाना प्रदेश के सर्व भाग पर परस्पर जुड़ने लगे थे। नुकीली पत्तियों के से वनों का विस्तार हुआ। प्रथम डायनासोर इसी कल्प में प्रथम डायनासोर का आविर्भाव इसी कल्प में हुआ। प्रारंभिक स्तनपायी जीवों का आगमन भी इसी शक में माना जाता है। जुरैसिक रोडेक्टाइल नामक जीव, आकाश में उड़ने वाला विशालकाय जीव का उद्भव। 3 आँखों वाली स्फेनोडन छिपकली डायनासोर के विकास का युग तथा एशिया व यूरोप के अधिकांश भाग इस शक में जल प्लावित थे।
चूने के पत्थर का जमाव इस युग की विशेषता है फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड आदि देशों में। उसके बाद आता है क्रिटेशियस पीरियड। पर्वत निर्माण की संपूर्णकारी भयंकर प्रक्रिया सक्रिय हुई। रॉकीज, एंडीज, यूरोप के कई पर्वत, पनामा कटक की उत्पत्ति इसी पीरियड में मानी जाती है। दक्कन लावा पठार भी इस युग में निर्मित माना जाता है ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा। जलवायु के नम होने से वनस्पति का विकास ग्रीनलैंड तक हुआ। सागरीय क्षेत्र में वर्तमान शार्क, हैरिंग के समान मछली का जन्म, रेप्टाइल का आधिक्य, विशेषतः बड़े बड़े सागरीय सर्प के समान जीवों का भी विकास इस समय हुआ है। इयोसीन पीरियड। यूरोप महाद्वीप के अधिकांश भाग सरकने से सागरीय भाग का विस्तार हुआ। लार्ज स्केल पर ज्वालामुखी क्रिया से उत्तर आर्कटिक क्षेत्र, स्कॉटलैंड और आयरलैंड क्षेत्र में प्रायद्वीपीय भारत के लावा जमाव हुआ। हिमालय की रचना भी इसी युग से, इसी पीरियड से आरंभ हुई। बड़े बड़े रेंगने वाले जीव समाप्त होने की कगार पर थे, पर मगरमच्छ और कछुआ आदि का विकास भी इसी युग में माना जाता है। आगे की बात बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।